दोस्तों देखिए, सारा न्यूज़ के लिए एक बार फिर से जगी उम्मीद। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी अपडेट आई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। सहारा इंडिया जल्द मिलेगा सहारा में फंसा हुआ पैसा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार से न्यूज़को के बीच जगी उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फटकार से न्यूज़को के अंदर एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो क्या है, आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, आप लोग बने रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को साल 2012 में 15% ब्याज के साथ न्यूज़को का पैसा लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन इसमें से 10,000 करोड़ रुपए अभी तक बाकी है। उसके बाद देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपका भी पैसा सहारा ग्रुप में फंसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आपको राहत दे सकता है। उच्चतम अदालत ने मंगलवार को दिए आदेश में साफ किया है कि सहारा ग्रुप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है। निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में करीब 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए सहारा ग्रुप को अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। शीर्ष अदालत की तरफ से एक सुनवाई के दौरान यह बात कही गई। उसके बाद देखिए, 15% ब्याज के साथ सेबी को पैसा वापस करने का आदेश। दोस्तों देखिए, उच्चतम न्यायालय की तरफ से 1 अगस्त 2012 को निर्देश दिया था कि सहारा ग्रुप की कंपनियां SIRCL और SHICL निवेशकों के लिए गए पैसे 15% सालाना ब्याज के साथ सेबी को वापस करें। सेबी की तरफ से सहारा से मिलने वाली पैसे निवेशकों को लौटाया जाएगा। सहारा की तरफ से दिए जाने वाले ब्याज पैसा जमा करने की तारीख से रीपेमेंट की तारीख तक के लिए देय होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति M सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एवं द्विवेदी की पीठ ने अदालत के निर्देशानुसार सहारा ग्रुप की तरफ से पैसा जमा नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। उसके बाद देखिए, संपत्तियां बेचने के लिए किसी तरह की रोक नहीं है। इसमें बताया जा रहा है संपत्तियां बेचने के लिए कुछ भी रोक नहीं है, और जो है संपत्तियां बेच करके निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। आगे क्या है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सहारा ग्रुप की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का मौका नहीं दिया गया। इस पर पीठ ने कहा कि न्यायालय के आदेश के अनुसार 25,000 करोड़ रुपए में से बाकी 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए सहारा ग्रुप पर अपनी संपत्तियां बेचने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रॉपर्टी को सर्किल रेट से कम रेट पर नहीं बेचा जाना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी को सर्किल रेट से कम कीमत पर बेचने की स्थिति आती है तो इसके लिए पहले न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। सर्किल रेट से नीचे प्रॉपर्टी नहीं बेचने का आदेश। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 10 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और सहारा ग्रुप ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। सेबी करीब 10,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है, आपको इसे जमा कराना होगा। हम एक अलग योजना चाहते हैं ताकि संपत्ति को पारदर्शी तरीके से बेचा जा सके। हम इस प्रैक्टिस में सेबी को भी शामिल करेंगे। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि सर्किल रेट से नीचे प्रॉपर्टी की बिक्री करना न तो सेबी के हित में है और न ही सहारा ग्रुप के। यदि बिना कर्ज वाली प्रॉपर्टी की बिक्री की पेशकश की जाती है तो बाजार में पर्याप्त खरीदार उपलब्ध हैं। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसा कहना गलत है कि आपको संपत्ति बेचने के लिए उचित मौके नहीं दिए गए। अदालत ने आपको अपनी संपत्ति बेचने के लिए पर्याप्त मौके दिए थे। सेबी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट ताप वेणुगोपाल ने कहा कि सभी प्रॉपर्टी बिना कर्ज वाली नहीं है और इस पर स्थिति साफ नहीं है कि कंपनी बाकी पैसे का भुगतान कब तक करेगी। दोस्तों, ये न्यूज हमें जी न्यूज से मिल रही है, तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ना, कि मैं अपने आप से कह रहा हूँ, जो भी इसमें लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो भी सच्चाई है आपको पता चले और आप जो है अपडेट रहें। जो भी अपडेट आए आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है निवेशकों का पैसा मिल सकेगा। जो भी हमें अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूँगा वीडियो के माध्यम से। बस इतना ही। जय हिंद।